नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं। बाहुबली अतीक अहमद, जिसका काला साम्राज्य उसकी पहचान है, और अब उस पहचान पर चल रहा है कानून का हंटर, और जद में है हर वो अवैध संपत्ति जो काली कमाई के जरिए जुटाई गई या फिर कानून के दायरे से हटकर बनाई गई। बुलडोजर के बाद अब बारूद उस अवैध संपत्ति को ढाएगा। बाहुबली के ड्रीम प्रोजेक्ट को जमींदोज किया जाएगा। कुछ इसी तरह पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को बारूद के जरिए उड़ाया जाए। बुलडोजर के बाद बारूद के सहारे अतीक की करोड़ों की बेशकीमती इमारत को ढहाया जाएगा। माफिया कहें, डॉन कहें, पूर्व सांसद कहें या फिर बाहुबली अतीक, इस नाम और इस पहचान का पैगाम सिर्फ एक ही है, अवैध किले को ढहाने का। डॉन अतीक अहमद जेल में बंद है, लेकिन डॉन की अवैध और बेनामी संपत्तियों पर पिछले 2 हफ्तों से लगातार कार्रवाई चल रही है। अब तक 11 इमारतों पर चला बुलडोजर। अतीक की 10 प्रॉपर्टी को किया गया सीज। बाहुबली के खिलाफ सरकारी अमले की कार्रवाई फिलहाल यहीं नहीं रुकने जा रही है, बल्कि वह बुलडोजर से आगे बढ़ते हुए अब कुछ बिल्डिंग्स को डायनामाइट्स लगाकर रिमोट के जरिए बारूद से उड़ाने की भी तैयारी में है। बारूद से उड़ाया जाएगा अवैध साम्राज्य। डायनामाइट के इस्तेमाल से बारूद के जरिए अतीक की करोड़ों की बेशकीमती इमारत को उड़ाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इस काम में कोई जनहानि न हो और आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बाहर से आने वाले एक्सपर्ट्स की टीम का इंतजार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम के आने के बाद उसकी निगरानी में ही इस बारूदी काम को अंजाम दिया जाएगा। फिर भी जो स्ट्रक्चर उसका बचा हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमारी ये मशीनें जो है कई दिनों तक काम करेंगी, और फिर भी पूरी तरीके से जितना नीचे आना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं एक्सप्लोसिव के, वो जा करके देख करके आए हुए हैं, लेकिन वो जो अभी जानकारी दे रहे हैं उनके अनुसार अभी उनकी कुशलता के अनुसार ऐसा सेफली जो है किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि आसपास की बिल्डिंग आदि जो है प्रभावित हो सकते हैं, तो जो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उनके साथ मीटिंग किया जा रहा है। जो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढा जा रहा है जो ऐसी उस बिल्डिंग को या उस प्रकार के और बिल्डिंग को सेफली गिरा सके, सेफली जो है डिस्ट्रॉय कर सके, और जिससे कोई एक भी % जनहानि का और आसपास की बिल्डिंग को प्रभावित न हो सके। शहर से करीब 20 किलोमीटर अंदावा इलाके में अतीक के परिवार की तकरीबन 4 बीघा जमीन है। इस बेशकीमती जमीन के करीब 10,000 स्क्वायर मीटर जगह पर अतीक ने कोल्ड स्टोरेज बनवा रखा है। 5 मंजिला कोल्ड स्टोरेज 4 हिस्सों में है। ये जमीन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है। पड़ताल में साफ हुआ है कि जमीन तो जरूर अतीक की पत्नी के नाम है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। बिना नक्शे के बने कोल्ड स्टोरेज को 2 हफ्ते पहले अवैध निर्माण घोषित कर उसके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध व बेनामी संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किए जाने का काम, उन्हें ध्वस्त किए जाने का काम इन दिनों प्रयागराज में जोर शोर से चल रहा है। लेकिन अब अतीक अहमद की एक संपत्ति को बारूद लगाकर उसे उड़ाए जाने की तैयारी की जा रही है, और ये तैयारी सरकारी अमले की तरफ से की जा रही है। दरअसल प्रयागराज के अंदावा इलाके में अतीक अहमद के परिवार का एक कोल्ड स्टोरेज है।
कई मंजिला ये कोल्ड स्टोरेज काफी बड़े एरिया में है, तकरीबन 4 बीघे एरिया में है। इसे पिछले कई दिनों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गिराए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजबूत निर्माण होने और बड़ा एरिया होने की वजह से इसे अब तक गिराया नहीं जा सका है। सरकारी अमले ने अब इसे बारूद लगाकर उड़ाए जाने की, गिराए जाने की तैयारी की है। ये प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। करोड़ों की लागत होने और हर महीने इसके किराए से लाखों की आमदनी होने की वजह से इस कोल्ड स्टोरेज को बाहुबली अतीक के परिवार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। एक्सपर्ट हैं और उनके साथ मीटिंग किया जा रहा है। जो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढा जा रहा है जो ऐसी उस बिल्डिंग को या उस प्रकार के और बिल्डिंग को सेफली गिरा सके, सेफली जो है डिस्ट्रॉय कर सके, और जिससे कोई एक भी % जनहानि का और आसपास की बिल्डिंग को प्रभावित न हो सके। 3 दिन पहले कई बुलडोजर लगाकर इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन 2 दिन में जब 10% हिस्सा भी नहीं गिर पाया तो सरकारी अमले ने इसे जमींदोज किए जाने को लेकर नई रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत कोल्ड स्टोरेज की इमारत को डायनामाइट या दूसरे बारूदों के जरिए रिमोट के माध्यम से उड़ाकर मिट्टी के ढेर में तब्दील करने की योजना तैयार की गई। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई। एक्सपर्ट्स ने मौके पर छानबीन के बाद जानकारी दी कि डायनामाइट ब्लास्ट के जरिए कोल्ड स्टोरेज को गिराते वक्त आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। काफी दूर तक का इलाका पूरी तरह खाली होना चाहिए। लेकिन अब अतीक अहमद की एक संपत्ति को बारूद लगाकर उसे उड़ाए जाने की तैयारी की जा रही है, और ये तैयारी सरकारी अमले की तरफ से की जा रही है। दरअसल प्रयागराज के अंदावा इलाके में अतीक अहमद के परिवार का एक कोल्ड स्टोरेज है। कई मंजिला ये कोल्ड स्टोरेज काफी बड़े एरिया में है, तकरीबन 4 बीघे एरिया में है। इसे पिछले कई दिनों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गिराए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजबूत निर्माण होने और बड़ा एरिया होने की वजह से इसे अब तक गिराया नहीं जा सका है। सरकारी अमले ने अब इसे बारूद लगाकर उड़ाए जाने की, गिराए जाने की तैयारी की है। इसके लिए विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह पहाड़ तोड़े जाते हैं उसी तरह से अतीक अहमद के इस कोल्ड स्टोरेज को बारूद लगाकर उड़ाया जाए। साथ ही आशंका भी जताई गई कि एक्सप्लोसिव ब्लास्ट से आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र के उन एक्सपर्ट से संपर्क किया गया जिन्होंने कुछ दिन पहले मुंबई की इमारत को इसी तकनीक से जमींदोज किया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली अतीक अहमद पर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है और अब बारूद लगाकर उड़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।